तो अपने रुपये का अपन 2 रुपये सैकड़ा ब्याज मानते हैं। यहाँ नवलगढ़ रोड, पिपराड़ी रोड पे मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 2 रुपये, 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये सैकड़े का ब्याज नहीं जाएगा। ऊपर की तो बात अलग है, मतलब यहाँ जिसने प्रॉपर्टी ली वो प्रॉपर्टी 2 रुपये सैकड़े से चलेगी, 3 साल में डबल होगी गारंटी से। आज हमारा टॉपिक है सीकर प्रॉपर्टी बाजार में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सीकर में प्रॉपर्टी खरीदने का क्या कारण है। सबसे ज़्यादा लोग बाग सीकर में आकर्षित हो रहे हैं, इसका एक मोटा मोटी मैंने कुछ कारण देखे हैं। 8-10 साल से यहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारे सामने निकल के आई है, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे मोस्ट बात तो ये है कि सीकर एजुकेशन का हब है, और एजुकेशन का हब होने के कारण यहाँ पे लगभग 1.5 लाख के लगभग बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये मुझे लगता है कि कोटा के बाद में सीकर सबसे बड़ी इतनी एजुकेशन इंडस्ट्री है जिसमें 1.5 लाख बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं। तो उनके कारण क्या होता है कि स्टूडेंट्स एक तो हॉस्टल्स में रहते हैं, उसके अलावा पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं, जो या तो किराए के फ्लैट्स में रहते हैं, या किराए के मकान में रहते हैं, या किराए के रूम में रहते हैं, या फिर बच्चे पीजी रहते हैं। तो उसका कारण ये हुआ कि यहाँ पर जैसे मान लो आदमी की मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा, उसके साथ साथ मकान, तो मकान के रूप में रियल एस्टेट सेक्टर। तो यहाँ जो सबसे मुख्य कारण है सीकर में वो है कि यहाँ स्टूडेंट्स हैं, और जहाँ हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं नवलगढ़ रोड और पिपराड़ी रोड, वहाँ पर लगभग 2-2.5 हॉस्टल है। ये बहुत बड़ी बात है, छोटे मोटे सबको मिला करके 2-2.5 हॉस्टल हैं। तो उन हॉस्टलों के कारण क्या है कि यहाँ बहुत ज़्यादा लड़कों का आवागमन, ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, जैसे 1.5 लाख बच्चे पढ़ने आते हैं, तो वो कोई IIT का है, कोई PMT का है, कोई नीट का है, कोई डिफेंस की तैयारी कर रहा है, कोई B.Ed कर रहा है, कोई कॉलेज कर रहा है, कोई शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहा है, तो कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। तो ये सब बच्चे, फिर दूसरी यहाँ पे सबसे जो ज़बरदस्त बात वो ये है कि यहाँ सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर के जो बच्चे हैं उनका केंद्र सीकर, उनको होड़ लगी रहती है। जैसे हम नवलगढ़ रोड है, उसमें 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड रीट की तैयारी करने वाले बच्चों की होड़ लगी रहती है कि मुझे एक छोटा सा रूम मिल जाए, एक छोटा सा फ्लैट मिल जाए 2 BHK का, उसमें हम 4 बच्चे रह जाएं, तो हम यहाँ तैयारी कर ले और हमारे पैसे भी कम लगे। तो इस हिसाब से सीकर में प्रॉपर्टी का आज मेरा जो टॉपिक है कि सीकर में प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हैं, इसका ये मोस्टली कारण। दूसरी बात, जो पिपराड़ी रोड को ही पसंद क्यों कर रहे हैं, नवलगढ़ रोड को ही क्यों कर रहे हैं, इसका एक मोस्टली मोटा कारण ये है कि एक तो जो शिक्षा एजुकेशन इंडस्ट्री है वो सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई इसकी। जैसे CLC है, गुरु कृपा है, एटसेट्रा, जितनी भी कोचिंगें हैं और है सब, ये यहीं से शुरुआत हुई। तो उसके कारण क्या है कि यहाँ पर जो एजुकेशन का बूम है वो सबसे ज़्यादा यहाँ, इसका एक मोटा कारण है। जैसे ये भी सुनने को मिलता है आजकल, हमारे साथ जो रियल एस्टेट के काम करने वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि सर सांवली चौराहे है, वो भी है, लेकिन इसमें पॉइंट वाली बात ये है कि सांवली चौराहे पे अगर आप लैंड लेना चाहो तो आपको 20,000 से लेकर 25,000 रुपये गज तक की ज़मीन वहाँ मिल सकती है, लेकिन पिपराड़ी चौराहे पे ये ज़मीन नहीं मिल सकती। पिपराड़ी चौराहे पे तो आपको 80,000 रुपये गज और 70,000 रुपये गज की मेन रोड की ज़मीन मिल सकती है। इसका मतलब यहाँ एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव। दूसरा मोटा कारण क्या है कि जो झुंझुनू है वो पुराने समय में एजुकेशन में बहुत आगे था और आज भी है। हालांकि शिक्षण संस्थानें ज़्यादा सीकर में है, लेकिन एजुकेशन वहाँ के लोगों में, जैसे एक घर है उसमें माता पिता, बेटा बहू, उनके बेटी दामाद या उनका और परिवार, एक घर में 8-8, 10-10 गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और सब 70-70, 80-80 रुपये महीने के लेते हैं। उस घर में एक साथ 3-3, 4-4 लाख रुपए आते हैं, एक घर में 5 लाख रुपए महीने के आते हैं। वो लोग इन्वेस्ट सीकर में करते हैं। तो झुंझुनू का व्यक्ति है वो तो नवलगढ़ रोड, पिपराड़ी रोड पे इन्वेस्ट करेगा, वो सांवली रोड क्यों जाएगा, पालवास रोड क्यों जाएगा, या फतेहपुर रोड क्यों जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट पैसे यहाँ लग रहे हैं, और जहाँ ज़्यादा पैसे लगते हैं वहीं पर ही उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती है। इसलिए नवलगढ़ रोड और पिपराड़ी रोड प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट जगह है, और वो आप डेवलपमेंट के हिसाब से भी आप देख सकते हो। अगला पॉइंट जो मैंने नोट किया है वो ये है कि यहाँ पर जैसे झुंझुनू है, या सीकर है, या चूरू है, या नागौर है, यहाँ पर IAS IPSओं की भी बात करें, अधिकारी वर्ग की बात करें, RS की बात करें, या IIT PMT किए हुए बच्चों की सबसे ज़्यादा है। और मैं मानता हूँ कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा टीचर सीकर, झुंझुनू, चूरू में है।
हर घर में आपको टीचर मिल जाएंगे, हर तीसरे दूसरे चौथे पांचवें घर में टीचर मिल जाएंगे। तो उनके पास पैसे आ रहे हैं, तो पैसे व्यक्ति किस में इन्वेस्ट करता है? या तो वो करता है गहने खरीदता है, या प्रॉपर्टी लेता है, या शादी वगैरह इसमें खर्चा करता है। तो ज़्यादा मोस्टली प्रॉपर्टी में खर्च करते हैं, इसलिए यहाँ पैसा लग रहा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैसा लग रहा है। एक कॉलोनी कटती है, उस कॉलोनी में 1 महीने में लगभग सेल हो जाती है इस रोड पे। कारण ये है कि यहाँ मांग बहुत ज़्यादा है। दूसरा अगला पॉइंट ये है कि कोई व्यक्ति जयपुर रहता है, जैसे यहाँ टीचर है, जैसे मेडिकल कॉलेज है, अपनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं, तो उनमें जो टीचर्स हैं वो यहाँ जॉब करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपये, 7-7, 8-8 लाख रुपये तक रुपये लेते हैं। तो वो यहाँ रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं। तो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? जयपुर थोड़ी ना करेंगे। जयपुर जाएंगे तो 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा, वो भी इन्वेस्ट यहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो मोटी चीज़ है वो ये है कि कोई व्यक्ति जयपुर में रहता है तो उसको 30, 40 या 50 हज़ार रुपये तक का बजट चाहिए महीने का। वही व्यक्ति यहाँ सीकर में आसानी से 20,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये खर्चे में आराम से रह सकता है। रेंट पे भी रहता है तो 12, 13, 14 हज़ार रुपये तक अच्छा से अच्छा घर मिल जाता है किराए पे। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो लग जाता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं सीकर में। उसके अलावा चारों तरफ गांव है, जैसे सीकर के चारों तरफ गोकुरपुरा है, दासा की डाणी है, पिपराली है, कटरातल है, आपका ये ढाखा की डाणी है, सबलपुरा है, इधर चैनपुरा है, उधर सांवड़ी, चारों तरफ गांव बसे हुए हैं। तो गांव बसे हैं तो गांव में लोग बसते हैं, पशु रखते हैं, गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, हरा, तो दूध दही की भी कोई समस्या नहीं है, शुद्ध दूध दही मिल जाए। पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशनल लोग हैं, तो वो ऑर्गेनिक का भी लगभग पालन करते हैं। 50, ज़्यादा तो नहीं करते, लेकिन 50% लोग ऑर्गेनिक दूध दही का पालन करते हैं, इसलिए लोगों को अच्छा दूध दही मिल जाता है, इसलिए यहाँ रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात एजुकेशन का तो सबसे बड़ा है, यहाँ खुशबू आती है, यहाँ बच्चों में होड़ लगी रहती है। आपको मतलब कंपटीशन के लिए बच्चों में मतलब इनका जैसे किसी सिटी, बड़ी सिटी है, बॉम्बे है, दिल्ली है, वहाँ लोगों को ये रहता है कि मैं बिजनेस में करूँ। यहाँ रहता है कि मैं IAS IPS, बच्चे छोटे बच्चे को आप पूछोगे क्या बनेगा, बोलेगा IAS बनूंगा, IPS। तो यहाँ एक होड़ है, एक खुशबू है, एजुकेशन के प्रति प्यार है, एजुकेशन के प्रति लगाव है, एजुकेशन के प्रति उनका मतलब भाव है। उस भाव के कारण आज सीकर फल रहा है, फूल रहा है। इसलिए मेरा तो मानना ये है कि सीकर में प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। और यहाँ सबसे मोटी बात है कि आप प्रैक्टिकल बात करें तो अपने रुपए का अपन 2 रुपये सैकड़ा ब्याज मांगते हैं। यहाँ नवलगढ़ रोड, पिपराड़ी रोड पे मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 2 रुपये, 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये सैकड़े का ब्याज नहीं जाएगा, ऊपर की तो बात अलग है। मतलब यहाँ जिसने प्रॉपर्टी ली वो प्रॉपर्टी 2 रुपये सैकड़े से चलेगी, 3 साल में डबल होगी गारंटी से। कारण ये है कि मैंने जो इतनी सारी चीज़ें बताई, इसके कारण यहाँ सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमारा चैनल है वो सीकर प्रॉपर्टी बाज़ार है, उसमें हम आपको नई नई प्रकार की चीज़ें बताते रहते हैं। आप YouTube पे देखते हो तो इसको सब्सक्राइब करें, आप Facebook पे देखते हो तो इसको लाइक करें, आप कमेंट्स डालें, आप नीचे फ़ोन नंबर है उस पर फ़ोन करके और भी जानकारी ले सकते हो। हम आपको रियल एस्टेट का हमारा जो काम है उसमें आपको प्रॉपर विजिट कराएंगे, प्रॉपर हम आपको प्रॉपर्टी दिखाएंगे, और भी कोई जानकारी है तो हम आपको पूरी बताएंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।